तो क्या नाम है आपका? रेहान। रेहान। कहाँ से आए आप? शक्तिनगर। शक्तिनगर। तो इससे पहले आपने कोई कार नहीं चलाई। तो आज आपका कार सीखने का पहला दिन है, तो पहले दिन कुछ हम थोड़ा सा बेसिक चीजें समझ लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो ये होंडई की सेंट्रो कार है, होंडई कंपनी है, सेंट्रो इस गाड़ी का नाम है। पेट्रोल गाड़ी है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है, 4 प्लग है, 1086 सीसी का इसका इंजन है। इसकी लंबाई 12 से 13 फीट है पूरी टोटल। चौड़ाई इसकी पिलर टू पिलर 5 फीट है। 1 फीट इधर 1 फीट इधर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। जहाँ पे आप बैठे हो यहाँ से 8 फीट इसका बोनेट आगे निकला है, जो फ्लैग रॉड लगा है उससे भी लगभग 2-2.5 फीट गाड़ी आगे है। जहाँ आप बैठे हो यहाँ से 5 फीट पीछे है। तो आप राइट में बैठ के राइट साइड तो देख लोगे, लेकिन लेफ्ट में नजर नहीं जाएगी। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 पेंडल है, उधर वाला एक्सीलेटर है, बीच वाला ब्रेक है, इधर वाला क्लच है। तो एक्सीलेटर से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है, ब्रेक से गाड़ी रोकी जाती है। क्लच का काम होता है इंजन को फ्री करना। अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो क्लच दबा के ब्रेक लगाओगे। पहले दूसरे गियर में अगर आप कार चला रहे हो तो जरा सा भी ब्रेक लेना तो क्लच दबा के तब ब्रेक लोगे, क्योंकि पहले गियर की स्पीड 0 से 10 होती है, दूसरे गियर की स्पीड 10 से 20 होती है, तीसरे गियर की स्पीड 30 से 40 होती है, चौथे गियर की स्पीड 40 से 60 होती है, पांचवें गियर की स्पीड 60 से ऊपर होती है। ठीक, तो पहले गियर में दूसरे गियर में जब भी गाड़ी अगर आपको ब्रेक लेना है तो पहले आप पूरा क्लच दबा लोगे ताकि इंजन और गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक, फिर उसके बाद आप ब्रेक लोगे। कितना लेना है, रोकना है या धीरे हल्का लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है। स्लोली ब्रेक लोगे। तीसरे गियर में अगर आप चल रहे हो तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो 30 से ऊपर होगी, तो आप बिना क्लच के गाड़ी को धीमा कर सकते हैं। धीमा का मतलब है जैसे 30 पे चल रहे थे तो 10-15 की स्पीड आप कम कर सकते हैं खाली ब्रेक से, जैसे बाइक में करते हो। मान लो 40 की स्पीड में चल रहे हो तो अगर स्लो करना है तो क्लच तो नहीं लेते हो, खाली ब्रेक से स्लो करते हो। अगर पहले गियर में चल रहे हो तो ब्रेक लेना है तो पूरा क्लच दबा के तब ब्रेक लेते हो। उसी तरीके से क्लच का मेन काम होता है इंजन को कंट्रोल करना। ठीक, तो ये राइट वाला पैर एक्सीलेटर ब्रेक को इस्तेमाल करेगा। राइट वाला पैर की एड़ी यहाँ रखो, बस। अब एड़ी यहाँ से नहीं हिलनी चाहिए। अब एक्सीलेटर दबाओ, अब ब्रेक लगाओ। ये इस पैर से, ये पैर क्लच के लिए, वही पैर चलेगा। फिर एक्सीलेटर पे ले जाओ, फिर ब्रेक पे लाओ, फिर एक्सीलेटर पे, बस ये पैर चलेगा। अब इससे पैर ना 1 इंच ऊपर, ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, ये इसको फिक्स कर दो यहाँ। तो ये हो गया एक्सीलेटर ब्रेक यूज इस्तेमाल करने का तरीका। अब बात करते हैं हम क्लच की। तो क्लच वाला पैर क्लच पे रखो, रखा। अब आपको क्या करना है, 1 इंच पैर और ऊपर ले जाओ, बस। अब 100% क्लच दबाओ, पूरा फुल, और दबाओ ताकत लगा के। ये होता है 100%। 100% क्लच कब दबाना है, जब हमको गियर लगाना है या फिर गाड़ी को स्टार्ट करना है तो भी क्लच दबा के इंजन ऑन करोगे, या फिर हमको गाड़ी को प्रॉपर रोकना है तो पूरे क्लच का काम तब होता है। फुल क्लच दबाओ। फुल क्लच एक बार में दबता है, ऐसे करके ताकत लगानी पड़ती, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर प्लेटें होती। और मेरी गाड़ी का क्लच थोड़ा टाइट भी है क्योंकि इसमें डबल क्लच है, इसलिए बाकी गाड़ियों के हिसाब से थोड़ा सा टाइट है। तो जब हम क्लच दबाएंगे तो ताकत लगा के दबाएंगे, जब तक दबाते रहेंगे जब तक नीचे जाके पेंडल पूरा टच ना हो जाए, और उसको दबा के रखेंगे। दबाओ पूरा क्लच, दब गया। अब धीरे से छोड़ो, फिर पूरा क्लच दबाओ, फिर धीरे से छोड़ो। दबाना आपको पूरा क्लच है, लेकिन जब छोड़ोगे तो ऐसे छोड़ोगे जैसे घड़ी की सुई चलती है। घड़ी की सुई ऐसे 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 एक उसमें चलती है, झटके से नहीं छोड़ोगे। ठीक, समझ गए? पूरा क्लच दबाओ। अब धीरे धीरे रिलीज करना है, 1 2 3 4 5। आधा क्लच ही छोड़ा जाता है, पूरा नहीं। पहले गियर में कभी भी पूरा क्लच नहीं छोड़ते, पहले गियर में आधा क्लच छोड़ते और गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती। तो एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच का समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसका गियर का। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स, ये अभी किसी भी गियर में नहीं है। अगर ये फ्री है, अगर ये फ्री है तो ये किसी भी गियर में नहीं है। ठीक, अगर ये फ्री नहीं है किसी भी, तो अटका है तो इसका मतलब किसी भी गियर में है। तो ये जो लाइन है ये फ्री है। ठीक, ये फ्री है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको समझेंगे। तो इसको समझने के लिए चाहे कार का इंजन ऑन हो चाहे ऑफ हो, क्लच दबाना जरूरी है। तो आप पहले पूरा फुल क्लच दबाओ। ठीक, अब हम गियर पकड़ने का तरीका देखना। ये हमने गियर पकड़ा, इसको यूं किया और अप कर दिया, ये हो गया पहला गियर। पहले गियर में गाड़ी धीरे धीरे बढ़ाई जाती। पहला गियर होता है कार को स्टार्ट करके 2 4 10 कदम चलाना। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हो तो उसमें क्या करते हो, पहले गियर, बस पहला गियर गाड़ी खाली स्टार्ट करने के लिए होता है, बाकी दूसरा डाल देते हो 10 15 20 मीटर चलते ही। तो पहला गियर लगाने का
तरीका ये है, ये न्यूट्रल है, ये किसी भी गियर में नहीं, ये लाइन दिख रही है ये पूरी यहाँ से यहाँ न्यूट्रल है। हमने इसको इधर दबाया सीधा सीधा, ये हाथों का पोर्शन देखो, ये अब कर दिया पहला गियर। पहला गियर जो होता है 0 to 10 होता है, पहला गियर जो होता है 0 to 10 होता है। दूसरा गियर जो होता है वो होता है, इसको इधर दबा के 10 to 20, 10 to 20, वो पैर ब्रेक पे रहेगा, वो पैर नहीं हटेगा। कोई भी एक्टिविटी करोगे, गियर लगाओगे, कुछ भी करोगे तो वो पैर ब्रेक पे रहेगा इमरजेंसी के लिए। ये दूसरा गियर हो गया। दूसरे गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 10 से 20, 10 से 20। अब हम दूसरे गियर में जब धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो पहले गियर के हिसाब से दूसरे गियर में स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक। फिर उसके बाद इसको हम न्यूट्रल करेंगे तो ये देखो यहाँ लाके छोड़ दिया, न्यूट्रल हो गया, किसी भी गियर में नहीं है, ठीक। तो पहला गियर इधर दबा के ऊपर ले जाओगे, फिर ये न्यूट्रल। दूसरा गियर इधर दबा के नीचे लाओगे, ठीक। पहला गियर और दूसरा गियर ये बिना एक्सीलेटर के भी गाड़ी चल सकती है। जैसे आप पहले गियर में आपने गियर डाला, धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। दूसरा गियर जब आप लगाओगे तो स्पीड आपकी होनी चाहिए 10 प्लस। तो ये दूसरे गियर के लिए हम इसको इधर पूरा खींचेंगे, ये कर देंगे, दूसरा गियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे गियर की, तो तीसरे गियर के लिए स्पीड होनी चाहिए 30 प्लस। अभी तो हम लोग रुके हुए खड़ी गाड़ी पे, तो स्पीड का कोई मतलब नहीं है। तो ये था पहला गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर इधर दबा के दूसरा गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर अपने आप डायरेक्शन चेंज हो गया, ये तीसरा गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर ये चौथा गियर, फिर ये न्यूट्रल। इसको फिर यहाँ हाथ लगाएंगे, पूरा यहाँ लेके आएंगे, फिर ये पांचवा गियर, फिर ये न्यूट्रल, फिर इधर दबा के ये बैक गियर हो गया। समझ में आ गया? अब बैक गियर में गाड़ी बिना एक्सीलेटर चलती है। तो ये तो मैंने गियर लगाने का तरीका आपको बता दिया। अब ये पहला गियर हो गया 0 से 10, दूसरा गियर हो गया 10 to 20, तीसरा गियर हो गया 30 to 40, चौथा गियर हो गया 40 to 60, पांचवा गियर हो गया 60 प्लस, बैक गियर हो गया 0 to 10। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं हैंड ब्रेक। लगाने का तरीका ये है, ऐसे ये लग गया। ये जब गाड़ी कहीं पे भी खड़ी करते हैं तो हैंड ब्रेक लगा के उतरते हैं, ताकि गाड़ी आगे पीछे भागे ना, ठीक। अभी जितनी भी गाड़ियां खड़ी सब में हैंड ब्रेक लगा होगा। तो हटाने का तरीका, इसको ऊपर खींचेंगे, बटन दबाएंगे और नीचे ले जाएंगे। जब तक ऊपर नहीं खींचोगे बटन नहीं दबेगा। तो पहले इसको ऊपर ऐसे खींचेंगे, फिर ये बटन दबेगा, फिर ये नीचे, ठीक। हैंड ब्रेक, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टीयरिंग के बारे में। ये जो स्टीयरिंग है ये पावर स्टीयरिंग है। अब इसको पकड़ के देखो, टाइट है, टाइट है। जब भी जैसे इंजन ऑन करोगे वैसे ही एकदम फ्री हो जाएगा। ब्रेक भी अभी देखो 2-3 बार दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, देखो पेंडल टाइट हो गया, क्योंकि डिस्क ब्रेक होता है, ये ऑयल के साथ चलता है। समझ गए? और इसी तरीके से स्टीयरिंग भी ऑयल के साथ चलता है, पावर स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते हैं। ये है 3-9, जो घड़ी का टाइम होता है 3 और 9। तो जब हम सिटी के अंदर कार चलाते हैं तो 3-9 पे चलते हैं। जब हाईवे पे चलते हैं तो हम ये 10-2 पे पकड़ते हैं घड़ी का टाइम। 10-2 पे इसलिए स्टीयरिंग जब पकड़ना चाहिए जब आप 60, 70, 80, 100 की स्पीड में चल रहे हो, ताकि अगर गलती से कभी टायर पंचर हो जाए, टायर फट जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो स्टीयरिंग आप टाइट करके पकड़ लो, ताकि गाड़ी डिसबैलेंस ना हो। और सिटी के अंदर इसलिए यहाँ पे पकड़ना होता है 3-9 पे, ये हाथ ये पोजीशन होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पकड़ लेते हैं, कुछ लोग यहाँ, ये गलत है। ये 3 स्मोक स्टीयरिंग है, 1, 2, 3। कुछ गाड़ियों का स्टीयरिंग 2 स्मोक होता है, ठीक। तो ये हाथों का पोर्शन ये रहेगा, इसको टाइट नहीं करना है। ये अंगूठा आप ऐसे रख लो और बस इस तरीके से चलेगा। और जब हम गियर बदलते हैं तो हमारा हाथ यहाँ आता है, ये हाथ यहाँ आता है। इसको बोलते हैं 12 o'clock। जब यहाँ पकड़ के गियर खींचोगे तो स्टीयरिंग लहराएगा नहीं, अगर आप यहाँ पकड़ के गियर खींचोगे तो ये लहरा जाएगा। समझ गए? और इसी तरीके से स्टीयरिंग भी ऑयल के साथ चलता है, पावर स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग के 3 पैटर्न होते हैं। ये है 3-9, जो घड़ी का टाइम होता है 3 और 9। तो जब हम सिटी के अंदर कार चलाते हैं तो 3-9 पे चलते हैं। जब हाईवे पे चलते हैं तो हम ये 10-2 पे पकड़ते हैं घड़ी का टाइम। 10-2 पे इसलिए स्टीयरिंग जब पकड़ना चाहिए जब आप 60, 70, 80, 100 की स्पीड में चल रहे हो, ताकि अगर गलती से कभी टायर पंचर हो जाए, टायर फट जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो स्टीयरिंग आप टाइट करके पकड़ लो, ताकि गाड़ी डिसबैलेंस ना हो। और सिटी के अंदर इसलिए यहाँ पे पकड़ना होता है 3-9 पे, ये हाथ ये पोजीशन होना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पकड़ लेते हैं, कुछ लोग यहाँ, ये गलत है। ये 3 स्मोक स्टीयरिंग है, 1, 2, 3। कुछ गाड़ियों का स्टीयरिंग 2 स्मोक होता है, ठीक। तो ये हाथों का पोर्शन ये रहेगा, इसको टाइट नहीं करना है। ये अंगूठा आप ऐसे रख लो और बस इस तरीके से चलेगा। और जब हम गियर बदलते हैं तो हमारा हाथ यहाँ आता है, ये हाथ यहाँ आता है। इसको बोलते हैं 12 o'clock। जब यहाँ पकड़ के गियर खींचोगे तो स्टीयरिंग लहराएगा नहीं,
अगर आप यहाँ पकड़ के गियर खींचोगे तो ये लहरा जाता है। ठीक, तो ये हो गया स्टीयरिंग। अब जहाँ पे आप बैठे हो यहाँ से 8 फीट इस गाड़ी का बोनट आगे निकला है, तो हमें कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कार यहीं तक है, पर क्या यहाँ तक है? इससे आगे है। तो हमें ये चीज चला चला के देखना है। ये लेफ्ट वाला साइड मिरर, इसमें देखो लेफ्ट साइड पूरा प्रॉपर आपको दिख रहा है कि लेफ्ट में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये राइट साइड दिख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ठीक, अब हम करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप सीट बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए होता है। सीट बेल्ट देखो नॉर्मल खींचोगे तो देखो खींच रही है, और झटके से खींचोगे तो नहीं खींचती, क्योंकि ये टाइट करती चली जाती है। कुछ गाड़ियों में जो अभी आ रही है आजकल गाड़ियां, उसमें एयर बैग होता है, तो यहाँ पे सीट बेल्ट, जैसे मान लो कभी कोई एक्सीडेंट या कुछ होता है, आपने सीट बेल्ट लगाया तो यहाँ पे एयर बैग खुल जाता है, तो आपको ऐसे टाइट कर लेता है, तो स्टीयरिंग नहीं लगता, नहीं तो एक्सीडेंट होता है तो आदमी चोट लग जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जब एक्सीडेंट होता है तो इधर जो बैठा होता है शीशा तोड़ के बाहर निकल जाता है, तो ये आपका जो एयर बैग निकलता है तो ऐसे टाइट कर लेता है, तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। ठीक, अब हम इस गाड़ी का इंजन ऑन करते हैं। तो सबसे पहले राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, अब पूरा 100% क्लच दबाओ। अब इंजन स्टार्ट करो। हाँ, यहाँ रहना चाहिए यहाँ, और ये उंगलियां ऐसे रहनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, यहाँ यहाँ। ठीक, अंगूठा इधर फंसेगा। ठीक, गाड़ी रुक गई। अब आप अभी पहले गियर में हो, आपने रोकने के लिए क्या करा? पूरा क्लच दबाया, तो इंजन गियर का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, और जरूरत अनुसार ब्रेक ले लिया। अगर तुरंत रोकना है तो ब्रेक ले लिया, नहीं रोकना है तो अपने आप धीरे धीरे रुक जाएगी। अब आपको अगर इस गाड़ी को प्रॉपर यहाँ खड़ी करना है तो आप इसको ऐसे इस तरीके से न्यूट्रल कर दो। अब ये किसी भी गियर में नहीं है। अब आप क्लच छोड़ दोगे तो भी नहीं चलेगी, और ब्रेक छोड़ दोगे तो भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी चढ़ाई पे है तो ब्रेक छोड़ते पीछे चली जाएगी, अगर ढलान पे है तो आगे चली जाएगी, क्योंकि गियर में नहीं, लेकिन गाड़ी का जो फ्लो होता है पहिए का। अब आप वापस क्लच दबाओ, पहला गियर डालो जैसे बताया था। गुड, अब ब्रेक को फ्री रखना, पैर ब्रेक पे रहेगा। इस मिरर को चेक करो और धीरे धीरे क्लच को छोड़ो, सीधा ही सीधा चलना है, स्टीयरिंग कहीं घुमाना नहीं, और दूर देखो जितना दूर देख सकते हो। चलने लगी, ये बिना एक्सीलेटर चल रही है। पहला गियर, दूसरा गियर और बैक गियर, इन 3 गियरों में कार को आप बिना एक्सीलेटर चला सकते हो। जैसे कि आप बाइक चलाते हो तो बाइक में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन कार में ये पॉसिबल है। कोई भी कार ले लो, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। अब आपको क्या करना है, गाड़ी, अब देखो सामने बाइक खड़ी है, तो ये फ्लैग रॉड के बाहर जा रही है बाइक, इसका मतलब ये है कि वो टकराएगी नहीं। अब थोड़ा सा धीरे धीरे लेफ्ट आओ, ताकि पीछे से आने वाले लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस गाड़ी को रोकना है। तो इसके लिए क्या करना है, पूरा फुल क्लच दबाओ, 100% क्लच दबाओ, और बहुत लाइटली ब्रेक लगाना है, बस। अब इसको गियर को फिर न्यूट्रल करो, न्यूट्रल हो गया। अब आप क्लच फिर छोड़ दो। तो ये था फर्स्ट गियर में कार चलाने का तरीका। वापस पूरा क्लच दबाओ, पूरा क्लच दबाओ। हाँ, अब फर्स्ट गियर करो वापस। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे 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 क्लच छोड़ो वापस। हाँ, वो गाड़ी एकदम धीरे धीरे उठेगी। अगर जरा सा भी क्लच आपने झटके से छोड़ा तो गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा। फिर पूरा क्लच दबाओ, अब हल्का सा ब्रेक लगाओ, फिर ब्रेक को फ्री करो, ब्रेक को फ्री करो। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, झटके से नहीं, चलो धीरे धीरे। हाँ बस, इससे ज्यादा नहीं। जब कार आपकी बढ़ने लगे तो क्लच को होल्ड कर दो। जैसे कार आपकी चलने लगी तो वहां पे क्लच को आप कम से कम 3 से 5 सेकंड के लिए होल्ड कर दो। तो 3 से 5 सेकंड में गाड़ी आपकी बढ़ जाएगी लगभग 1 से 2 मीटर। तो जब 1 से 2 मीटर बढ़ गई तो बचा हुआ क्लच छोड़ दो, तो गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा। अब क्लच पूरा रिलीज कर दो, आप रिलीज कर दो। अब हल्का सा एक्सीलेटर लो, वी शेप में चलो, हल्का सा एक्सीलेटर लो, स्पीड 10+ लेके जाओ, 10+, और बढ़ाओ। अब एक्सीलेटर से पैर एक्सीलेटर वाला ब्रेक पे लाओ, क्लच दबाओ पूरा फुल, और सेकंड गियर करो। गलत लगा दिया, ये लगाया, छोड़ो। अभी आपने कौन सा गियर डाल दिया था, छोड़ो क्लच, चौथा गियर लग गया था। कौन सा? तो आपने हाथ यहां लगाया, हाथ किधर लगाना था, इधर। भाई ये माउस है, जैसे स्प्रिंग होता है, इसको ढीला करते ये बीच में रुक जाएगा, थर्ड और फोर्थ। अगर इसको ढीला करके लगाओगे ऊपर तो तीसरा लगेगा, और नीचे लगाओगे तो चौथा लगेगा।
इसलिए गियर लीवर का डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। समझ गए? अब आप दूसरे गियर में आ चुके हो। अब दूसरे गियर में आप क्लच को पूरा फ्री कर दो, पैर क्लच पे ही रहेगा, लेकिन जो दबा हुआ है उसको फ्री कर दो। अब आपको क्या करना है, राइट वाला पैर आपका एक्सीलेटर पे है। अगर आप एक्सीलेटर पे नहीं रखोगे तो क्या ये कार चलेगी? चलेगी। ब्रेक पे पैर रखो तब भी चलेगी। अभी ये 10 की स्पीड में चल रही है, अभी ये 10 की स्पीड में चल रही है, तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर में, बैक गियर में कार को आप घंटों चला सकते हो। लेकिन बस कार को जब आप सेकंड गियर में डालते हो उस दौरान कहीं गलती से आपका क्लच ज्यादा न छूट जाए। अगर ज्यादा छूटेगा तो गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी, इंजन आपका बुझ जाएगा। और जैसे आप दूसरे गियर में चल रहे हो, अब इस कार को रोकना है तो इसके लिए आप पूरा क्लच दबाओ 100% और हल्का सा ब्रेक लगाओ, हल्का सा ब्रेक लगाओ। अब गाड़ी आपकी रुक गई, लेकिन ब्रेक लगाने से पहले आपको इस मिरर को देख लेना है। ऐसा तो नहीं आपके पीछे कोई गाड़ी है, इस मिरर को देख लेना है। इस मिरर, ये कार चलते हुए आपकी जैसे फ्रंट में नजर है वैसे बैक साइड में भी नजर रहनी चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। कार चलाने के लिए हमें 6 आंखों की जरूरत होती है, 1 आंख, 2 आंख और 2 4 आंख और 2 6 आंख। अब इसने आपने रोक दिया गाड़ी को, अब आपको इसको करना है फर्स्ट गियर में। पहले न्यूट्रल करो, ये न्यूट्रल। अब फर्स्ट गियर करो। आप गलत करते हो, यहां से सपोर्ट नहीं देना होता है भाई, इधर दबाना होता है। आप गलत कर रहे हो, इधर से धक्का देके तब ऊपर करो, वहीं लगाया लग। अरे भाई यहीं ऐसे चिपकाए चिपकाए ऐसे चला जाएगा ना। करो, सेकंड गियर करो। हाँ ठीक है, फिर न्यूट्रल करो, फर्स्ट गियर, थर्ड कर दिया। यही सीखना है, समझ गए? अब ब्रेक को फ्री करो। कर दिया ना गड़बड़? कर दिया। मैंने क्या बोला फ्री करने को, और तुमने क्या फ्री किया? क्यों? अरे क्लच छोड़ दिया यार तुमने। मैंने तुमको बोला ब्रेक छोड़ो, तुमने क्लच छोड़ दिया। अब एक तरफ तुम ब्रेक दबाए पड़े थे, ऊपर से तुम क्लच छोड़ रहे, तो गाड़ी चलेगी? वो जो वीडियो बताई है, घुस जाना उसके अंदर, क्योंकि पुलिस में जो टेस्ट होता है बड़ा टफ होता है। ड्रम रख के 8 बनवाते हैं उल्टा। समझ गए? वापस पूरा क्लच दबाओ, इंजन ऑन करो, स्टार्ट करो, क्लच छोड़ो धीरे धीरे। कभी भी ब्रेक लगाए हुए क्लच नहीं छोड़ना है, इंजन ही बुझ जाएगा। समझ गए? अब यहां से हम राइट टर्न करेंगे, सिग्नल दो राइट का नीचे को। अब धीरे धीरे हम लोग राइट जाएंगे अपना मिरर चेक करके। हाँ, अब यहां से हम राइट चलेंगे। चलो, ये डिस्क ब्रेक होता है कार में, बाइक में जैसे हाथ में डिस्क ब्रेक होता है वैसे ये कार में डिस्क ब्रेक होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा बहुत बारीकी से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से राइट टर्न करेंगे, सिग्नल दो राइट का। टर्निंग से मिनिमम 50 मीटर पहले आप सिग्नल दोगे और अपना लेफ्ट दबा के टर्न करोगे। कौन सा? लेफ्ट दबा के। ये हमने लेफ्ट दबा के टर्न किया, सामने से अगर ट्रक भी आ जाता तो हमें डिस्टर्ब नहीं करता। अब हल्का सा एक्सीलेटर लो। हाँ, इस क्लच, लेकिन जब एक्सीलेटर लोगे उस दौरान आपका क्लच दबा नहीं होगा। बढ़ाओ स्पीड और बढ़ाओ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया और क्लच दबा के सेकंड गियर दो जल्दी से। क्लच पूरा दबाया नहीं भाई आपने। चलो, छोड़ो क्लच और अपना लेफ्ट ही रखो। जो चीजें मैंने आज बताई हैं इनको दिलो दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आज फर्स्ट डे तो मैंने इतना आपको समझाया है। डेली इतना नहीं समझाऊंगा, डेली चलवाऊंगा, डेली चलाते चलाते समझाऊंगा। क्योंकि आज तो 20 मिनट आपको समझाने में लग गए, क्योंकि आपने एक भी मेरा वीडियो देखा नहीं। अब यहां से हम चलेंगे राइट, तो राइट का सिग्नल दो नीचे को। हाँ, मिनिमम 50 मीटर। अब इस गली में राइट चलेंगे तो उसके लिए आपको ब्रेक पे पैर रखना है और इस शीशे को चेक करो कोई आ तो नहीं रहा राइट से। अब पूरा क्लच दबा लो, ब्रेक नहीं क्लच, बटन करो इसको। अब हाफ क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो ताकि कार गियर में एक्टिव हो जाए। अब इसको सीधा करो। अब यहाँ पे अभी आपको रोकना है तो उसके लिए पूरा क्लच दबाओ फुल, और अभी जब मैं बोलूंगा अब हल्का सा ब्रेक लगाओ। गुड। अब इस गियर को न्यूट्रल करो, बस न्यूट्रल हो गया। अब आप क्लच ब्रेक छोड़ दो, पैरों को रिलैक्स कर लो, नीचे रखो। ठीक, अब पैर को हटा सकते हो। ठीक है, अब वापस राइट वाला शीशा देखो और लेफ्ट वाला शीशा देखो। ठीक है, अब वापस क्लच दबाओ, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो। अब 100% क्लच दबाया। अब इधर देखो, इसमें लिखा है आर, तो यहां हाथ लगाओ, लगाया। अब इधर ले जाओ और इसको पीछे खींचो। ये कौन सा गियर हो गया? रिवर्स। अब दोनों मिरर चेक करो। ठीक, अब ब्रेक को दबाना नहीं है। इस मिरर को देखो, इसमें वो साइकिल दिख रही है। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो,
धीरे धीरे इक्वल, ये हाथ यहाँ रखो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो। हाँ, अब जैसी है वैसे ही गाड़ी चलने दो, आगे नहीं देखना है, पीछे देखना है, दोनों साइड मिरर भी देखो, लेफ्ट भी और राइट भी, क्योंकि लेफ्ट में खतरा है, पेड़ है, नाली है। अब यहाँ पे पूरा क्लच दबाओ और ब्रेक लगाओ, गाड़ी रुक गई, फिर ब्रेक को फ्री करो,